हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं अपने आप स्क्रीन पर कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसलिए आप शेख हसीना और इनकी बहन जो है शेख रिहाना दोनों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दीजिए, ये कहना है इनका। अब ये हैं कौन? तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बांग्लादेश के। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ क्या है अच्छे संबंध चाहते हैं, इसलिए क्या करें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना देश छोड़ने के बाद भारत में रह रही हैं, तो आप इनको यहाँ पर डिपोर्ट कर दीजिए। इस वजह से क्या है, ये एक बार फिर चर्चा में आ गया है कि भारत अब इसमें आगे क्या कदम उठाएगा। क्या भारत इनको डिपोर्ट करेगा या भारत इस मुद्दे पर लेकर के किसी भी तरह की बयानबाजी से बचेगा, या जो भी इसमें और क्या नए समीकरण बैठ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो क्या हुआ, जो वहाँ पर माइनॉरिटी फैमिली हैं, हिंदू अटैक हो रहे हैं, उसमें क्या एंगल निकल के आ रहा है, उन सभी बातों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक के फिलहाल की डेवलपमेंट में देखा जाए तो ये तय हो चुका है कि बांग्लादेश के जो नोबेल लॉटरेट हैं, यानी कि इनके नोबेल पुरस्कार मिल चुका हुआ है, राइट। तो ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि नोबेल लॉटरेट यूनुस एज इंटरिम गवर्नमेंट चीफ, यानी कि जो यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा गया था, उसके जो चीफ बनाए जाएंगे, इनको यहाँ पर बना दिया गया है और कंफर्म कर दी गई है बात। और ये बात किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा नहीं, खुद यहाँ जो यहाँ के चीफ हैं उनके द्वारा कही गई है, यानी कि आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया है ऐसा कि बांग्ला आर्मी चीफ सेज होपिंग टू स्वेयर इन यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट ऑन अगस्त 8, यानी आज ही के दिन जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई दिक्कत निकल के नहीं आती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, आज यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार जो है उसके चीफ के रूप में यहाँ पर चुन लिए जाएंगे, राइट। आगे अगर हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करें स्टेप बाय स्टेप, तो ये क्या है, मोहम्मद यूनुस इनका नाम है और नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था बांग्लादेश में, और ये एक अर्थशास्त्री हैं और इन्हीं के नेतृत्व में जो है सरकार बनाई जानी है। इस बारे में जानकारी के लिए आर्टिकल मैंने आपको दिखाया कि वकर उज्जमान जो कि कौन है, यहाँ के आर्मी चीफ हैं जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, तो उनने ये जानकारी दी है, राइट। और इन्होंने साथ में ये भी कहा मीडिया में कि अगले 3-4 दिन में क्या होगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी, और कहा कि अगर कोई दिक्कत निकल के नहीं आती है आज, तो 8 बजे तक 15 सदस्यों की सलाहकारी परिषद, यानी कि ये मोहम्मद यूनुस जो हैं ये चीफ होंगे और इनके साथ में 15 मेंबर और होंगे जो इनकी सलाहकारी परिषद के रूप में काम करेंगे, राइट। अब इस वीडियो में मैं उन मुद्दों पर बात नहीं करूंगा जो घटनाक्रम ऑलरेडी हो चुके हैं कि किस वजह से प्रोटेस्ट हुआ, किस वजह से पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ा। हम उसके आगे की डेवलपमेंट को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक का घटनाक्रम मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए तो बांग्लादेश में जो जारी राजनीतिक है, उथल पुथल है, उसके बीच क्या है, बांग्लादेश और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो 5 अगस्त से बंद पड़ा था, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये आंशिक रूप से क्या है, चालू हो गया, यानी कि पार्सली इसको बहाल कर दिया गया है। पार्सली का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो खराब होने वाली थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच करीब 13 बिलियन के अप्रॉक्स का ट्रेड होता था, लेकिन अभी क्या है, फिर इसमें इसी साल में कुछ इसमें ड्रॉप देखने को मिला था। तो ऐसे सामग्री जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश कॉटन, कपड़ा, इस तरह की सामग्री, टेक्सटाइल वो निर्यात करता था भारत को, और भारत की तरफ से कॉफ़ी और टी और खाने की फल फूल, इस तरह से कई सारी चीज़ें क्या हैं बांग्लादेश में निर्यात की जाती थी। तो 5 अगस्त जब ये टर्मोइल देखने को मिला, उसके बाद क्या है, ट्रेड बंद हो गया था। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि पश्चिम बंगाल के जो मेन पोर्शन है, यानी कि मेन बंदरगाह हैं, जैसे कि हिली, चागरा बांधा, महादीपुरा, फुलबारी और गोजाडांगा, इन स्थलीय बंदरगाहों पर जो है बहाल कर दिया गया है। यानी कि ऐसा सामान जो जल्द खराब होने वाला है और कंटेनरों में रखा हुआ है उसको बहाल कर दिया गया है कि इसको आगे पहुंचाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड रिज्यूम पार्सली एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज सून, और ऐसी आशा की गई है कि बाकी जो बचा हुआ ट्रेड है वो भी क्या होगा, जल्द ही यहाँ पर चालू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि शेख हसीना को जैसे ही सत्ता से बेदखल किया गया है, वैसे ही क्या है कि जो इनकी अपोजिशन की लीडर थी, एक दूसरी पार्टी, देखिए शेख हसीना जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी का नाम है आवामी लीग, और इसके अलावा जो दूसरी मेन पार्टी है उसका नाम है बीएनपी, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी प्रेसिडेंट थी या जिसकी पीएम थी कह सकते हैं आप, जो खालिदा जिया थी, खालिदा जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा इनको रिहा करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं बिना किसी कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ, यानी कि किसी भी कोर्ट ने इस चीज़ के आदेश नहीं दिए थे। स्वयं राष्ट्रपति क्या है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनको यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं या जेल से बाहर निकाल के ले आते हैं, और इनको अब नया पासपोर्ट भी यहाँ पर मिल चुका है कि ये कहीं पर भी और जा सकती हैं।
और बीएनपी पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो ये साल 1978 में 1 सितंबर को की गई थी और ये बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को ही प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। इस पार्टी की स्थापना जो खालिदा जिया हैं उनके पति जिया उर रहमान ने की थी, ठीक है। और बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की विचारधारा में जातीयता, लिंग या नस्ल बांग्लादेशियों के अधिकार की वकालत करती है ये पार्टी, राइट। और इन्होंने पिछले प्रदर्शन जो हुए थे उसमें 300 सीटों में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ये पहले यानी कि पिछले 4 टाइम से तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ही हैं। उसके पहले की बात की जाए तब इन्होंने क्या है यहाँ पर करीब 207 सीटें जीती थी, राइट। यहाँ पर आगे अगर देखा जाए ये देख सकते हैं आप कि आउट ऑफ जेल खालिदा जियाज फर्स्ट मैसेज। और जैसे ही ये जेल से बाहर आती हैं तो जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया था और भाग लेने के बाद यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका है, उस चीज़ से ये बहुत क्या है प्रसन्न हैं। और इन्होंने अपने पहले मैसेज में यही कहा है कि अब हम क्या है वी विल फॉर्म अ न्यू डेमोक्रेटिक बांग्लादेश, कि हम एक नया लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाएंगे और ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जहाँ पर क्या हो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाए, राइट। आगे अगर हम लोग समझने का प्रयास करें इसमें तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के चलते वो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं और इनके जो बेटे हैं यानी कि साजिद वाजिद रॉय, इन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि कुछ समय के लिए क्या है ये दिल्ली में और रुक सकती हैं और उनके साथ उनकी बहन यानी कि शेख हसीना की बहन शेख रेहाना भी क्या है उनके साथ में हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो इनके बेटे हैं सजीव वाजिद रॉय, इन्होंने इस पूरे जो कयास लगाए जा रहे थे उसको विराम दे दिया कि ये क्या है किसी देश में असाइलम लेने के लिए ढूंढ रही हैं, जगह ढूंढ रही हैं, मांग कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी का एक मीडिया है डॉयचे वेले, इसको इन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि तीसरे देश में शरण मांगने की हसीना की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब क्या है अफवाहें हैं और उन्होंने किसी भी देश से क्या है असाइलम के लिए मांग नहीं की है, ठीक है। और मेरी बहन उनके साथ हैं लिहाजा वह अकेले नहीं हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप चाहें तो देख भी सकते हैं कि ये ANI का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि ऑल रूमर्स सी हैज़ नॉट मेड डिसीजन येट, यानी कि उन्होंने अभी इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया है फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना सन ऑन हर प्लान फॉर असाइलम। असाइलम का मतलब होता है कि किसी देश में शरण लेने के लिए जब आप अपने यहाँ पर राजनीतिक उथल पथल से जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के इन्होंने विराम लगा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी भी तरह की मांग अभी इनके द्वारा नहीं की जा रही है, राइट। बांग्लादेश की राजधानी में जो भारतीय उच्चायोग के मेंबर हैं यानी कि गैर जरूरी सेवाओं में जो लोग जुड़े होते हैं जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जो लोग होते हैं उनको क्या है वहाँ से निकाल लिया गया है। इसके पीछे कारण ये है कि जब से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आई है उसके बाद से यहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं और जो आम लोग हैं उन पर क्या है हिंसा जारी है और बहुत सारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट भी बनाया जा रहा है। इस वजह से क्या है कि जो एक लिमिटेड स्टाफ है वो यहाँ पर रन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी एम्बेसी ही बंद कर दी है, लेकिन सिर्फ इतना है कि जो एक्स्ट्रा स्टाफ था उसको वहाँ से निकाल लिया गया है, राइट। और बांग्लादेश की जो पीएम हैं उनकी तख्ता पलट होने के बाद ये देखने को मिला है कि अब तक उनकी पार्टी के करीब 29 में से यानी कि करीब 29 लोगों की डेड बॉडी पाई गई, उसमें से करीब 20 क्या थे आवामी लीग के नेता थे। तो मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि पूरी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आवामी लीग पार्टी है इसको एक तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी कि दोबारा ये उठ करके खड़ी ना हो पाए और लोग इस पार्टी में जुड़ने से भी क्या है डरें। इस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है और लोगों को बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पर मारा जा रहा है, राइट। और आगे उन्होंने देखा जाए तो जो भी यहाँ के व्यापारी हैं जो आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी जुड़े हैं उनके घर में लूट-पूट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, ठीक है। और आगजनी की घटनाएं भी क्या है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप चाहें तो इससे संबंधित ये आर्टिकल इंडिया टुडे का है, इसको आप देख सकते हैं कि 29 बॉडीज ऑफ शेख हसीनाज पार्टी लीडर फाउंड इन वायलेंस एट बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पर हिंसा हुई है या बांग्लादेश के जो आवामी लीग के नेता हैं उनके फैमिली मेंबर और बांग्लादेश में और जो लोग हैं जो किसी भी प्रकार से संबंधित पार्टी के लोगों से उन पर क्या है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और उनको जो है मारा जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे घटनाक्रम इस तरह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें अगर तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा कल यानी कि 7 अगस्त और 6 अगस्त को लगातार ट्रेंड कर रहा था, राइट। इसके पीछे कारण यह था कि यहाँ पर एक संगीतकार थे, संगीतकार का नाम था राहुल आनंदा। राहुल आनंदा के घर पर क्या होता है अटैक किया जाता है और अटैक करने के बाद इनका जो कीमती सामान था वो लूट लिया जाता है और इनके घर पर भी बहुत डिमोलिशन किया जाता है।
इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इस वजह से इन पर हैवी लेवल पर अटैक किया, जबकि इन्होंने बांग्लादेश का नाम उठाने के लिए बहुत प्रयास किए। यानी कि एक इनका अच्छा नाम था किस फील्ड में, तो ये एक आर्टिस्ट के रूप में, राइट। और जिस घर में ये रह रहे थे वो करीब 140 साल पुराना घर था, यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये मतलब बांग्लादेश के लिए भी एक गर्व की बात थी, लेकिन इन लोगों की मानसिकता किस तरह की है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले की तस्वीर है। यहाँ पर आप मिड में जिनको देख पा रहे हैं तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। बांग्लादेश विजिट के दौरान ये इनके घर पर भी गए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं राहुल आनंदा, ये इनकी पत्नी और इनके बेटे। फिलहाल क्या है, ये बच निकल करके यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि एक सेफ प्लेस में क्या है ये छिपे हुए हैं। ये पहले की तस्वीर है घर की और ये बाद की तस्वीर है, राइट। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो कलेक्शन था, यानी कि इन्होंने जो म्यूजियम बना रखा था, उसमें करीब 3000 से भी ज़्यादा क्या है इंस्ट्रूमेंट थे। मैं जरा चाहता हूं कि आप वो क्लिप भी देखें जहां पर इनके इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार दिखाया भी गया है। यहां पर आप देख सकते हैं। इनमें से कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं, कई ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनके द्वारा खुद भी बनाए गए हैं। और ये डेमोलिशन की बात की तस्वीरें हैं, किस तरीके से मास स्केल पर यहाँ पर जो है हिंसा की गई और इनका जो भी सामान था सब लूट लिया गया या उसको तोड़ फोड़ दिया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इनके घर को भी आग लगा दी गई है, राइट। ये सारी घटनाक्रम है, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों पर आग लगा दी गई है और जला दिया है सामान। इनका बहुत कीमती सामान था, वो एक संगीतकार के लिए ही चीज़ें आप समझ सकते हैं किस तरह से सकते हैं। ये देखिए ये घर की हालत है इस समय, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, राइट। ये सब चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, कह सकते हैं आप एक तरीके से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अब जिस बात की जा रही थी कि बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अर्ज किया है कि जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इनको इनकी बहन शेख रेहाना के साथ क्या किया जाए, रिटर्न कर दिया जाए, यानी बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। क्योंकि क्या है, ये कई लोगों की किलिंग के बाद क्या है यहाँ से ये भागी हैं। आपको मालूम होगा कि प्रोटेस्ट में करीब 300 प्लस लोग मारे गए हैं, जो कोटा को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। उसके बाद से क्या है ये डिमांड की जा रही है कि इनको क्या है डिपोर्ट कर दिया जाए, कहाँ पर, बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके चीफ हैं या हेड हैं AM महबूब उद्दीन खोकून, इन्होंने भारत से ये मांग की है। अब देखना ये होगा कि भारत इसमें क्या जवाब देता है या इसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, क्योंकि अभी ये जो मेन लीडर हैं उनके द्वारा इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है। तो फिलहाल के लिए हो सकता है कि यहाँ पर भारत की तरफ से कोई भी जवाब ना दिया जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि समय के साथ अगर ये चीज़ बढ़ती है तब भारत के लिए एक ये सरदर्द हो सकता है कि यहाँ पर भारत को एक दिक्कत का सामना करना पड़ जाए कि अब क्या करना चाहिए, यानी इनको डिपोर्ट करना चाहिए या फिर इनको भारत में ही रखना चाहिए। अब इसमें आगे कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी चीज़ निकल के आती है, तो उससे संबंधित वीडियो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको जरा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.